हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, बीटीएससी 10,709 एनएम के लिए एक अपडेट है। वो अपडेट है आखिर उन लोगों का काउंसलिंग चल रहा है तो कितने लोगों का काउंसलिंग हुआ है, ठीक है। और फिर जो है कितने लोग अनुपस्थित हुए हो रहे हैं, यानी अब्सेंट हो रहे हैं। और इन लोगों का रिजल्ट जो है वो अगले महीना जारी होगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों को देखते हैं। तो देखिए, ये है आज का पेपर। इस पे क्या क्या बोला गया है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल हुए 4646 एएनएम अभ्यर्थी, 414 रहे अनुपस्थित। यानी अभी तक में जितना दस्तावेज सत्यापन हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें अभी तक 414 लोग जो है वो अब्सेंट हुए हैं। वो कैसे अब्सेंट हो जाएंगे, कौन से लोग? देखिए, यहाँ पे अभी तक में किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ? एक्सपीरियंस प्लस जो एएनएम करके जीएनएम किए हुए हैं उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट लिस्ट निकाला था, उन लोग का जो नाम निकाला था, उसमें 4400 के लगभग उसमें लोग थे, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी चल रहा है विकलांग का, ठीक है। यदि दिव्यांगता कोटि में जो लोग आते हैं उन लोगों का दस्तावेज सत्यापन चल रहा है, यानी कि उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। उन लोगों की जनसंख्या लगभग 650 के आसपास में है, ठीक है। तो इसमें से अभी तक में 414 लोग अब्सेंट रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसे लोग अब्सेंट होंगे जो लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए होंगे, ठीक है। उन लोगों का डॉक्यूमेंट में कुछ गलत होगा, या फिर दूसरे स्टेट से बहुत लोग जीएनएम करते हैं, ठीक है। और वो लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा देंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ होगा, इसलिए वो लोग नहीं आए होंगे। ये सब भी कारण हो सकता है। तो 414 लोग क्या है कि वो अनुपस्थित हुए हैं। चलिए और चीज़ें हम लोग इसको जान लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी कार्यालय में शुक्रवार को दस्तावेज सत्यापन में 4646 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 414 अनुपस्थित रहे। इसमें कुल 5060 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, ठीक है। अभी तक में 5060 अभ्यर्थी को बुलाया गया है, जिसमें से कि 4646 जो अभ्यर्थी है वो शामिल हुए हैं और 414 जो है वो अब्सेंट हो चुके हैं, ठीक है। सोमवार से दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता जांच होगी। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों को आयोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा, ठीक है। इन लोगों का दस्तावेज जो है सत्यापन हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी तो एक्सपीरियंस वाला का हो गया है। और उसके बाद जो है दिव्यांगता जांच हो जाएगी। उसके बाद जो है वो वेबसाइट पे उन लोगों का क्या करेगा कि जितना भी नंबर आया होगा वो अपलोड करेगा, ठीक है। आपत्ति पर विचार और उनके निष्पादन के बाद लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आए अंक में अनुभव से प्राप्त अंकों को जोड़कर उनकी मेधा सूची और रिजल्ट प्रकाशित होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद दिव्यांगता की जांच हो जाएगी। उसके बाद जो है क्या किया जाएगा कि अंक के आधार पर उन लोगों का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। जो लोग भी आपत्ति किए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन को लेकर के कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उन लोगों की आपत्ति जो है उन पर विचार किया जाएगा। उसके बाद जो है उनका जो भी नंबर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो अंकों के आधार पे जो है अंक को जोड़कर मेधा सूची बनाया जाएगा और रिजल्ट प्रकाशित होगा। इन सबों में कम से कम 1 महीना का समय लगेगा। देखिए यहाँ पे अभी नहीं बोला जा रहा है कि सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लोग भी आपत्ति किए होंगे, आपत्ति करने के बाद इन लोगों का जांच किया जाएगा क्वेश्चन का। उसके बाद जो है जो भी उनका नंबर आएगा उन नंबर के आधार पे ही मेरिट बनेगा और रिजल्ट प्रकाशित होगा। इन सबों में कम से कम 1 महीना का समय लगेगा। ऐसे में अगले माह ही इनका रिजल्ट प्रकाशित होगा, ठीक है। रिजल्ट प्रकाशित होगा यानी कि मेरिट बनेगा, ठीक है।
विदित हो कि लगभग 10,000 एएनएम की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए 51,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें तो जो है दिया हुआ है पेपर में कि 51,000 ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, ये बात रहा कि बाकी जो बचे लोगों का जो है उन लोगों का जो पहले यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं। तो देखिए 7 तारीख तक तो ये दिव्यांगता श्रेणी में जो लोग आते हैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता है कि इतने लोगों का वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। इसमें पेपर में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लोग भी आपत्ति किए हुए हैं उन लोगों का आपत्ति का जो है वो चेक करेगा और उसके बाद जो है अंक के आधार पर मेरिट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट जारी करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर वो काउंसलिंग कराना होगा सबका, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा तो 7 तारीख तक इन लोगों का है। तो 3-4 दिन में आप लोगों का भी ये कर देगा कि किनका किनका होगा। 3-4 दिन और वेट कीजिए, आप लोगों को सटीक पता चल जाएगा कि आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं। क्योंकि इसमें देखिए 20 से 30% लोग जो है वो फेल हो चुके हैं, यानी कि जो भी मिनिमम कट ऑफ है उससे भी वो नीचे चले गए हैं। तो उन लोगों को भी घबराने वाली बात नहीं है। उन लोगों का क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद जो है उन लोगों का भी नंबर बढ़ेगा। इसलिए आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल इसमें यही दिया हुआ है कि अगले महीना तक क्या हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। अगर सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहेगा तो 3-4 दिन में वो आप लोगों का जो है वो लिस्ट जारी कर देगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए ऑफिशियल नोटिस का। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।